हेलो गाइज। तो इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक्स है, ऑल बेसिक्स, और दूसरा एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेकर 5 तक एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। गाइज क्वेश्चन 1 में इसके 8 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सेट है और कौन सेट नहीं है। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट में दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे। पूछा गया है कि जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने का नाम पूछा गया हमसे, ये सेट्स है या नहीं है। तो गाइस जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने का नाम, जैसा कि हम सभी को पता है कि जनवरी, जून और जुलाई होता है। तो इस चीज़ को आप किसी से भी पूछिएगा तो आंसर सेम मिलेगा, जनवरी, जून और जुलाई। तो गाइस ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हिंदी में बोले तो सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये क्या है, ये सेट है, सेट्स। तो गाइस दूसरा है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो गाइस इसमें इंडिया के 10 सबसे अच्छे कवि के लेखक के बारे में पूछा गया है। तो गाइस ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि गाइस 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के बारे में पूछा गया है। तो आप सपोज मान लीजिए कि मेरे लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की सूची में के कलेक्शन संग्रह में चेतन भगत, विक्रम सेठ, रविंद्रनाथ टैगोर ETC आ सकते हैं। किसी और के लिए चेतन भगत नहीं हो सकते हैं। चेतन भगत की जगह पे वो RK नारायण को रख सकता है अपने टॉप 11 की सूची में, विक्रम सेठ को रख सकता है, रविंद्रनाथ टैगोर को रख सकता है, कोई और व्यक्ति, कोई और पर्सन इनमें से किसी को रिप्लेस करके कोई दूसरे को अपने टॉप 11 की सूची में रख सकता है। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, हिंदी में बोले तो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत वेल डिफाइंड कलेक्शन और नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन के बारे में समझ में आया होगा। यहाँ से आगे चलिए और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो गाइज अगला थर्ड पार्ट है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेटर्स के बारे में पूछा गया है। तो ये गाइज सिमिलर दूसरा जैसा ही है, तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये भी सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह सेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर किसी के लिए बेस्ट 11 क्रिकेटर्स की सूची में अलग अलग प्लेयर्स आ सकते हैं। जैसे मैं बेस्ट 11 की सूची बनाऊंगा तो मेरे अकॉर्डिंग वर्ल्ड बेस्ट 11 प्लेयर्स में सचिन, सहवाग, डिविलियर्स, मैक्सवेल, पोंटिंग ETC आ सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग डिविलियर्स ना हो, आप उनको रिप्लेस करके अपने वर्ल्ड बेस्ट 11 क्रिकेटर्स में किसी और को रखना चाहे, तो इससे पता चलता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वर्ल्ड बेस्ट 11 प्लेयर्स हो सकते हैं। अतः यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, यानी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह सेट नहीं है। तो गाइस चौथा पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, मतलब आपके क्लास के सारे लड़के। तो यह सेट है क्योंकि हमारे क्लास में कितने बॉयज हैं हम इजीली काउंट कर सकते हैं। सपोज आपके क्लास में 50 बच्चे हैं तो आप किसी से भी पूछिएगा तो उतना ही बताएगा। तो यह वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, इसलिए यह सेट हुआ। तो छठवां में एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स का संग्रह। तो गाइज मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स कौन कौन सी है? गोदान है, गबन है, निर्मला है, कर्मभूमि है, शतरंज के खिलाड़ी ETC बहुत सारे नॉवेल्स है। तो इनके द्वारा लिखी गई नॉवेल्स आप किसी से भी पूछिएगा तो यही बताएंगे, इसलिए क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए यह सेट है। गाइज एक बात यहाँ पे नोट करिएगा, यदि 2 लोगों के बीच में तुलना हो अथवा सर्वाधिक विख्यात या प्रतिभाशाली शब्द आ जाए तो वो सुपरिभाषित संग्रह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है, अर्थात समूच नहीं होगा।
जैसे कि आप दूसरा में देख लीजिए, यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का बात हो रहा था, तो यह समुच नहीं था। आप तीसरा में देख लीजिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के 11 सबसे अच्छे यानी प्रतिभाशाली क्रिकेटर्स का बात हो रहा था, तो ये भी समुच नहीं था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अच्छे तरीके से समझना है तो इसके बेसिक्स वाले वीडियो का देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो गाइस ये सेट है, क्योंकि हम सभी को पता है कि इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। जो 2 से डिवाइड हो उन्हें हम इवन इंटीजर्स बोलते हैं। ये किसी से भी पूछेगा तो ये डिफिनेशन इसका बताएंगे। तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10 ETC आ जाएंगे। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए सेट है। गाइज बहुत ही ईजी चैप्टर है और मैं आपको बहुत ईजी वे में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। अगला नंबर 7 है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो गाइज ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि किसी चैप्टर में कितने क्वेश्चन है उसे इजीली काउंट किया जा सकता है। मान लीजिए सपोज उस चैप्टर में 10 क्वेश्चन है, तो आप किसी से भी पूछिएगा तो आंसर सेम आएगा 10। तो ये वेल डिफाइंड है, यानी सुपरभाषी संग्रह, इसलिए ये सेट है। अगला 9th वाला पार्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे खतरनाक एनिमल्स का यहाँ पे संग्रह पूछा गया है। तो गाइज ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में किसी देश का सबसे खतरनाक एनिमल्स क्रोकोडाइल हो सकता है, तो किसी देश का लायन हो सकता है, तो किसी देश का कंगारू हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं, क्योंकि अलग अलग कंट्री के अलग अलग मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हो सकते हैं, इसलिए यह सेट नहीं है। गाइस अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 करली ब्रैकेट में है। इसके बाद इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। यानी बोल रहा है कि खाली जगहों को बिलोंग्स टू के साइन और नॉट बिलोंग्स टू के साइन से हमें भरना है। जहाँ पे जो उचित साइन लगे वहाँ पे उसको भरना है। तो गाइस जो ई टाइप का दिख रहा है आपको वो बिलोंग्स टू का साइन होता है, और जो ई के ऊपर एक क्रॉस टाइप का साइन है वो नॉट बिलोंग्स टू का साइन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए के रूप में एक सेट दिया हुआ है, जिसके अंदर करली ब्रैकेट में 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और 6 पार्ट में इसको इसके नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइज हम बेसिक्स में जान चुके हैं कि ए के अंदर यदि कोई एलिमेंट है, ए कोई सेट है और उसके अंदर कोई एलिमेंट है, तो वो ए के अंदर बिलोंग करता है। तो नीचे 6 पार्ट में जितने भी डिजिट हैं, यदि वो ए में बिलोंग करते हैं, ए के अंदर है, यानी 1 2 3 4 5 6 में से कोई है तो वो बिलोंग्स टू ए होगा, और इनमें से कोई नहीं है, कोई अदर डिजिट है, तो वो नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है 5 डॉट डॉट डॉट, खाली स्थान है यहाँ पे, ब्लैंक स्पेस है और ए है। तो 5 आप देख लीजिए कि सेट ए में बिलोंग करता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ए के अंदर में 1 2 3 4 5 6 है, तो 5 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन होगा। 8 दूसरा है 8, तो आप देख सकते हैं कि ए में 8 नहीं है, 6 तक ही है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का साइन होगा। गाइस नॉट बिलोंग्स टू ई के ऊपर एक क्रॉस साइन दे दीजिएगा तो वो नॉट बिलोंग्स टू होता है, और ओनली ई जो ई टाइप का जो है वो बिलोंग्स टू होता है। तीसरा पार्ट आप देखिए 0 है, तो 0 इसमें नहीं आ रहा है, ए के अंदर 0 नहीं है, तो ये 0 नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। 4 है ए के अंदर, तो 4 बिलोंग्स टू ए होगा। 2 भी है ए के अंदर, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है, ये सारे एलिमेंट्स जहाँ भी दिखेंगे तो वो बिलोंग्स टू ए होगा, और इनमें से कोई अदर दिखेगा तो वो नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। तो 2 भी बिलोंग्स टू ए है, और यहाँ पे 10 है लास्ट, तो 10 इसमें नहीं है, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
3 में दिया हुआ राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। गाइस हमारे पास सेट्स दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको हमें रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। तो पहला है हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। एक्स की जो वैल्यू है -3 से, गाइस ये जो जिस तरफ ये जो साइन है जिस तरफ खुला मुंह होता है वो वैल्यू बड़ा होता है, तो एक्स के साइड में खुला मुंह है, और जिस तरफ एरो का साइन होता है तो -3 के साइड में एरो का साइन है वो छोटा होता है। तो इसलिए इसको आप पढ़िएगा कि एक्स जो है -3 से बड़ा है, ग्रेटर है, क्योंकि खुला जो मुंह है एक्स की तरफ है, और ये जो माइनस टाइप का साइन होता है ये इक्वल टू का होता है। तो -3 के पास है ये खुला वाला और माइनस का, तो ये इसको पढ़िएगा -3 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुला वाला मुंह 7 की तरफ है, तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, छोटा हो गया, तो एक्स लेस देन 7 है, और यहाँ पे माइनस टाइप का साइन नहीं है तो इक्वल टू तो है नहीं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा गाइज, a इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 होगा। क्यों? क्योंकि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, यानी कि -3 के बराबर है और -3 से बड़ी है। तो -3 के बराबर है तो -3 तो ऑब्वियसली आएगा, और -3 से बड़ा, तो अब -3 से बड़ी वैल्यू -2, -3 से बड़ी वैल्यू है, -1 भी आ जाएगा, वो भी -3 से बड़ी है, 0 भी आ जाएगा यहाँ पे, और 7 से x की वैल्यू छोटी है, तो ये 6 तक वैल्यू जाएगा, क्योंकि -3 से बड़ी और 7 से छोटी वैल्यू, तो ये -3 से लेकर 6 तक जाएगा। ये इसका आंसर होगा। दूसरा का सेट बिल्डर फॉर्म है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो गाइज यहाँ पे इसका रोस्टर रूप क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं गाइज, 1 2 3 4 5 6 डॉट इन्फिनेटिव तक, और लेस देन 6 होना चाहिए। तो लेस देन 6 से छोटी वैल्यू क्या आएगी, जो नेचुरल नंबर होंगे, तो 1 2 ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 तक आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। गाइस तीसरा है c इज इक्वल टू, इसका सेट बिल्डर फॉर्म है एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। बोल रहा है कि जो एक्स सच दैट एक्स है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, मतलब डबल डिजिट में है इस बार, और दोनों डिजिट का जो सम है वो 8 है। तो गाइज तो यहाँ पे हम 9 से आगे का नंबर लेंगे, क्योंकि 9 तक तो 1 डिजिट का नंबर है, और 99 के बाद का नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है जो 3 डिजिट का है। तो हमें 10 से लेकर 99 तक जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं और जिनका सम 8 है वो सारे को लेना है, यहाँ पे वो सारे आंसर होंगे हमारे। तो देखते हैं, तो c इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, एक 17 होगा, 17 का आप सम करिएगा, तो 10 से आगे बढ़िएगा तो एक 17 नंबर मिलेगा जिसका सम 8 आएगा और 2 डिजिट नंबर है। उसके बाद में आपको 26 मिलेगा जिसका सम 8 आएगा, 35 मिलेगा, 44 मिलेगा, 53 मिलेगा, 62 मिलेगा, 71 मिलेगा और 80 मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथा दिया है d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो गाइस आप प्राइम नंबर समझते ही होंगे, ये बेसिक्स में बता दिया गया है। प्राइम नंबर जो एक के टेबल से और अपने आप से, एक से और अपने आप खुद के टेबल से डिवाइड हो, उसे हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 60 के डिवाइजर हो और प्राइम नंबर्स हो। तो गाइस 60 को हम डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स में, फिर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में, 15 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2 2 3 और 5। तो गाइस 2 टाइम्स है तो इसको हम एक ही टाइम लिखेंगे, तो 2 3 और 5 मिल रहा है हमें, और इसका डिवाइजर है जो कि प्राइम नंबर भी है, तीनों प्राइम नंबर है, और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 1 जो होता है वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है।
पांचवा है ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो गाइस इसका सॉल्यूशन होगा ई इज इक्वल टू TRIGONMEY, क्योंकि गाइस इसमें टी जो है और आर जो है ये रिपीटेड वर्ड है, और बेसिक्स में हम लोग जान चुके हैं कि रिपीटेड वर्ड को नहीं लिखा जाता है। जो 2 टाइम्स रिपीटेड है उनको नहीं लिखा जाता है, और जो 2 टाइम्स है उनको 1 टाइम में लिखा जाएगा, चाहे 2 टाइम्स हो 3 टाइम्स हो। रिपीटेड वर्ड को दोबारा नहीं लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डअप फॉर्म। गाइस इस बार हमें रोस्टर रूप दिया हुआ है और इसको सेट बिल्डअप फॉर्म में राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 हमारे पास है 3, 6, 9, 12। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स के रूप में बढ़ रहा है। 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इसको हम सेट बिल्डअप फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, यानी कि 3 का मल्टीपल। n जो है मल्टीपल है, n की वैल्यू आगे चल के देखिए आपको समझ में आएगा। कोमा n बिलोंग्स टू n, n जो है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग्स करता है। एंड n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी और 1 के बराबर। जो खुला मुँह है, आप जो जिस तरफ खुला मुँह है वो बड़ी वैल्यू होता है, और ये माइनस टाइप का जो साइन है ये इक्वल टू का साइन होता है। तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। तो इस यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या मिलेगा? बोल रहा है कि n जो है 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है। तो 1 के बराबर है तो 1 भी तो मिलेगा, और 1 से बड़ा है और तो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, और 4 के इक्वल है और 4 से छोटा, 4 के इक्वल है और 4 से क्या बोल रहा है? 4 से छोटा है, 4 से छोटा, लेस देन इक्वल टू 4 बोल रहा है। तो 4 भी आएगा क्योंकि 4 के इक्वल है। तो n की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगा? 1 2 3 4। अब इन वैल्यू को आप यहाँ पे भी पुट करिएगा 3n के प्लेस पे, तो आप देख सकते हैं 1 पुट करिएगा तो ये ऊपर वाला वैल्यू जो 3 6 9 12 है ये क्रम वाइज मिलता जाएगा। तो 1 पुट करिएगा तो 3 मिलेगा, 2 पुट करिएगा तो 6 मिलेगा, 3 पुट करिएगा तो 9 मिलेगा, 4 पुट करिएगा तो 12 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, इससे और बेटर तरीके से समझ में आएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है? 2 4 8 16 32। तो इस बार देखिए गाइज पहला में मल्टीपल्स के रूप में बढ़ रहा था, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 ऐसे करके। बट दूसरा में आप देखिएगा तो ये स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है। 2 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब 8, फिर 2 का पावर 4 करेंगे तो 16, 2 का पावर 5 करेंगे तो 32। तो ये स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है। तो उस टाइम हमने 3n लिखा था क्योंकि मल्टीपल के रूप में था, तो n की वैल्यू 3 इंटू n जो रखते गए तो वो वैल्यू मिलता गया हमें। लेकिन इस बार स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x सच दैट x इज इक्वल टू किसका स्क्वायर हो रहा है? उस टाइम किसका मल्टीपल हो रहा था? 3 का, तो इसलिए हमने पहला में लिखा था 3n। इस बार किसका स्क्वायर हो रहा है? 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का पावर क्या देंगे? n। n बिलोंग्स टू n। n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर ही तो है ना सारे, 2 4 8 16 32। एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। जिस तरफ ये तीर टाइप का निशान होता है वो लेस देन छोटा वैल्यू होता है, और खुला मुँह जिस तरफ होता है वो बड़ा वैल्यू होता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 की तरफ तीर का निशान है तो 1 छोटा वैल्यू है, और n की तरफ खुला मुँह है तो n क्या है? बड़ा है। और ये माइनस टाइप का जो साइन होता है ये इक्वल टू का होता है। तो n का वैल्यू 1 के इक्वल है तो 1 होगा, 1 ओबियसली होगा, और 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और 5 तक होगा क्योंकि 5 के भी इक्वल है। तो 1 से लेकर 5 तक n का वैल्यू होगा। आप यहाँ पे पुट करिएगा तो देख सकते हैं 2 के पावर n की प्लेस पे 1 पुट करिएगा तो 2 मिलेगा, 2 करिएगा तो 4 मिलेगा, 3 करिएगा तो 8 मिल जाएगा, और 4 करिएगा तो 16, और 5 करिएगा तो 32। ऊपर वाला सारा वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है 5 25 1 25 6 25। आप देख सकते हैं बिल्कुल एज इट इज दूसरा टाइप का ही क्वेश्चन है। उसमें 2 का स्क्वायर हो रहा था, इसमें 5 का स्क्वायर हो रहा है।
उसमें 2 का स्क्वायर 4 ऐसे करके हो रहा था। इसमें देखिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 और 5 का पावर 4 करेंगे तो 625। तो इसको भी उसी टाइप का लिखेंगे, बस इसमें डिफरेंस ये होगा कि उसमें 2 का पावर n हो रहा था तो इसमें 5 का पावर n करेंगे और उसमें 5 वैल्यू थे, 2 के पावर 5 तक हो रहा था और इसमें 5 के पावर 4 तक ही है, 625 तक। तो इसमें n की वैल्यू जो रहेगी 4 तक ही रहेगी। तो इसको लिखते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 5 के पावर n कोमा n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 4 तक होगी। तो अभी तो 1 डालेंगे तो 5 आएगा, 2 डालेंगे तो 25, 3 डालेंगे 5 इंटू n की वैल्यू पे 3 डालेंगे तो 125, 5 के ऊपर स्क्वायर में 4 डालेंगे तो 5 के पावर 4 डालेंगे तो 625 हमें वैल्यू मिलेगा। तो ये n की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2, 4, 6 और आगे की तरफ 3 डॉट्स दिया है। तो आगे की तरफ जब भी दर्शाना होता है तो उसको हम 3 डॉट्स नहीं दर्शाते हैं। तो इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन होगा x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे देखिए आप 2 क्या इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, तो ये इवन नेचुरल नंबर्स है। तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5 है 149 ... 100 तक। तो इसका सॉल्यूशन होगा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू n, n नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के अंतर्गत। 1 क्या है, नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। और कहाँ तक हो रहा है, 10 तक हो रहा है। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 1 का स्क्वायर 1 और 4 दिया है तो 2 का स्क्वायर है, 3 दिया है 9 दिया है तो 3 का स्क्वायर है और डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऐसे ही 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 तक स्क्वायर दिया है। तो इसको कैसे राइट करेंगे, x सच दैट x n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n, n नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n की जो वैल्यू है 1 से लेकर के और लेस देन इक्वल टू 10 तक है। n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, यानी कि n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। तो अभी तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा और 9 जो है तो 3 का स्क्वायर होगा और बीच में जो डॉट डॉट दिया है तो इसके स्थान पे 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 का 64 होगा, 9 का 81 होगा और 10 का लास्ट जो इन में दिया है 100 होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो गाइस ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके बेसिक्स वाले वीडियो को देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।